जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम हिंदी का ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्र, सौर सैनी, अर्धमागधी या फिर मागधी? तो आप सभी को पता है अवधी भाषा का जो विकास हुआ है ये किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ। किससे? तो अर्धमागधी से हुआ है। ध्यान रखिएगा। बात कर लें सौर सैनी की, तो सौर सैनी से राजस्थानी भाषा विकसित हुई। कौन सी? तो राजस्थानी भाषा की बात कर लें तो ये सौर सैनी से विकसित हुई। बात कर लें राजस्थानी में कौन सी भाषा? तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। ध्यान रखना है। बात कर लें पश्चिमी हिंदी से कौन सी भाषा? तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी में आती। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, व्रज या फिर असमिया? तो डोंगरी भी है संविधान की 8वीं अनुसूची में, मैथिली भी है, असमिया भी है, ब्रज नहीं है। क्या नहीं है? तो ब्रज नहीं है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बात कर लें जब संविधान बना तो संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में बढ़ करके 22 भाषाएं हो गई हैं। ध्यान रखिएगा। लेकिन ब्रज नहीं शामिल है, तो राइट आंसर यहां पर ब्रज हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। आपको बताना है कि प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर अवहट? तो प्राकृत जो है ये विकसित हुई पाली से। किससे? तो पाली से आई प्राकृत। ध्यान रखना है। संस्कृत से पाली, सर्वप्रथम क्या होगा? तो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट, अवहट से हिंदी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार आपको गलती नहीं करना है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? तो पाली भाषा हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? पौंग चरिव, छंदानुशासन, ललित विस्तार, 84 वैष्णव की वार्ता? तो गोकुलनाथ की जो रचना हो जाएगी कौन सी है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता। यहां पर सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार किसकी रचना है? भामा, राजशेखर, दंडी या फिर रुद्र भट्ट? तो काव्यालंकार किसकी रचना है? तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं काव्यालंकार किसकी रचना है। तो किसकी है? तो भामा की है। किसकी? तो काव्यालंकार जो रचना है ये भामा की है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन, राजश्री, कामना या फिर वैशाख? तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम जो नाटक हो जाएगा ये कौन सा है? तो सज्जन है। क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। क्या है? तो सज्जन है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और बनेगा तो सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण या फिर आकृति मूलक वर्गीकरण? तो शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्या कहा जाता है? तो आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। क्या? तो आकृति मूलक वर्गीकरण। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीत नाटक या फिर कहानी? तो दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो बात कर लें दूसरा दरवाजा की, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा नाटक। क्या? तो दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो नाटक यहां पर सही उत्तर है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूं, मेरे साथ जन्म, पहला पड़ाव या फिर आत्मदाह? इनमें से बताना है कौन सी जो है जो आत्मकथा है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथ जन्म। मेरे साथ जन्म जो है ये आत्मकथा। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो मेरे साथ जन्म यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट,
रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर? तो ध्यान रखना है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो किसकी की है? तो शाहजहां की है। किसकी? तो शाहजहां की है। ध्यान रखना है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग 10 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट करके बताएं कि 10 प्रश्न में अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट करके जरूर बताएं, फिर हम आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तन लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में वर्तन इस प्रकार लिखा जाएगा, वरातन लिखा जाएगा या फिर वर्तान लिखा जाएगा। तो जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वर्तन की, ये क्या हो जाएगी? तो कैसे लिखा जाएगा? तो वर्तन जो है कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान रखना है, राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए वर्तन का, तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक दिया हुआ है, रासायनिक है, रासायनिक है या फिर रासायनिक है? तो ध्यान रखना, जो रासायनिक लिखा जाता है फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है रा पर दीर्घ है, शा पर भी दीर्घ का मात्रा यनिक है। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक। क्या? तो लिखा जाता है जो रासायनिक का शुद्ध वर्तनी है तो लिखा जाता है रासायनिक लिखा जाता है। ध्यान रखना है, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी किस प्रकार लिखा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिवादी। क्या? तो प्रतिवादी लिखा जाता है प्रतिवादी। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव, उत्सव, उत्सव लिखा हो या फिर उत्सव है? तो शुद्ध वर्तनी उत्सव जो है, उत्सव की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो बात कर लें उत्सव किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ध्यान रखना, जो उत्सव की सही वर्तनी है ये क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान रखना, तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में द्विगु समास बताइए। भूदान, आजीवन, सप्ताह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया। सर्वप्रथम बात कर लें समास की, तो कितने होते? तो 6। कितने? तो 6 टोटल समास होते हैं। बात कर लें द्विगु समास की, तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है ये संख्यावाची होता है। ध्यान रखना, तो इसमें से किस ऑप्शन में संख्यावाची दिया हुआ? तो सप्ताह में। क्या? तो 7 दिनों का समूह किसमें दिया हुआ है? तो सप्ताह में दिया हुआ है संख्यावाची। तो द्विगु समास हो जाएगा संख्यावाची। आजीवन की बात करें तो अव्ययी भाव समास है आजीवन में, क्योंकि आजीवन में अव्ययी भाव समास है। मैंने आपको बताया अव्ययी भाव समास में जब भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, तो जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो जीवन में जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? तो आजीवन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ बताइए। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना या फिर इनमें से सभी? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। क्या? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का जो अर्थ हो जाएगा तो स्वयं को, यानी कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। क्या? तो स्वयं अपने को हानि पहुंचाना यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का जो अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। लोमड़ी बताना है। लोमड़ी दिया हुआ है, निराश है, झरना है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द जो के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो निराश यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो तत्सम शब्द निराश हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव की बात कर लें तो जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो संस्कृत के शब्द जो है हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तद्भव शब्द होते हैं। यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, मार्ग है, तो कर्ण बात कर लें तो ये तत्सम है, मार्ग भी तत्सम है, जबकि सांप जो है ये तद्भव है। ध्यान रखना है। क्या है? तो सांप आपको दिख रहा होगा कि ये हिंदी में लिखा है, जबकि कर्ण जो है संस्कृत का शब्द लग रहा होगा, मार्ग भी संस्कृत का शब्द है। तो ध्यान रखना है, सांप क्या हो जाएगा? तो सांप यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। तो निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? कुकर्म, निष्काम, अकाम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सकाम का जो विलोम होता है क्या होता है? तो सकाम का विलोम हो जाएगा निष्काम। क्या? तो सकाम का विलोम होता है निष्काम। क्या होता है? तो सकाम का विलोम हो जाएगा निष्काम। ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
उसके आंसुओं से रिक्त स्थान दिया हुआ होकर रवि ने उसकी बात मान ली। उसकी आंसुओं से प्रभावित होकर रवि ने उसकी बात मान ली, द्रवीभूत होकर उसकी बात मान ली, आर्द्र होकर उसकी बात मान ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर, क्या होकर, तो उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, लुप्त का समानार्थी शब्द क्या होगा, गोचर, गायब, अप्रकट या फिर प्रकट। तो लुप्त का समानार्थी शब्द, लुप्त मतलब क्या होता है, लुप्त मतलब क्या होगा, तो गायब होता है। क्या, जैसे कहते हैं वो लुप्त हो गया तो क्या हो गया, गायब हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लुप्त का समानार्थी हो जाएगा गायब। समानार्थी का मतलब क्या होता है, तो पर्यायवाची, ध्यान रखना। तो लुप्त का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उस रिक्त स्थान दिया हुआ वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। तो उस सौम्य वातावरण में, उस दिव्य वातावरण में, उस सुरम्य वातावरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस सौम्य वातावरण में क्या हो जाएगा, तो उस यहां पर जो हो जाएगा उस सुरम्य वातावरण, क्या हो जाएगा, तो उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। उचित यहां पर जो होगा सुरम्य होगा, क्या होगा, तो उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट है। नेक्स्ट, हमारे क्षेत्र में 30 रिक्त स्थान दिया हुआ है, हमारे क्षेत्र में 30 रिक्त स्थान दिया हुआ, चुनाव लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं, नेता, उम्मीदवार, प्रतिद्वंदी या फिर यह सभी। तो हमारे क्षेत्र में 30 उम्मीदवार क्या हो जाएगा, तो हमारे क्षेत्र में 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कौन, तो हमारे क्षेत्र में आप सभी को पता है चुनाव आ गया है, जो लोकसभा का चुनाव ये आ गया। तो क्या होते हैं, तो उम्मीदवार होते हैं। क्या, तो हमारे क्षेत्र में 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हो जाएगा, तो हमारे क्षेत्र में 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों को अवकाश की रिक्त स्थान दिया हुआ है, दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी, अधिसूचना, सूचना, जानकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी, तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विधि का विलोम शब्द बताइए, निषेध, प्रलय, वियोग या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विधि का जो विलोम होता है क्या होता है, तो विधि मतलब क्या होता है, यानी कि बात को जैसे मान लिया जाए, तो विधि का जो विलोम हो जाएगा निषेध, यानी कि मना कर दिया गया। तो विधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो निषेध है। क्या, तो विधि का विलोम क्या होगा, तो निषेध होगा। क्या, तो विधि का जो विलोम हो जाएगा ये निषेध हो जाएगा। दोस्तों 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।